एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, मेरे हनुमान के लिए, मेरे हनुमान के लिए, हनुमान के लिए, मेरे हनुमान के लिए। वो जो खेल गए, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, तो बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। हरि बोल। राधे हरि बोल। ये प्यारे सागर को लांग के इसने, 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 सीता का पता लगाया, सीता का पता लगाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाए बजाया, श्री राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। ओ सागर को लांग के जिसने, सागर को लांग के इसने, सीता का पता लगाया, सीता का पता लगाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाए बजाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। ओ माता अंजनी की, ओ माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, मेरे हनुमान के लिए, मेरे हनुमान के लिए, हनुमान के लिए, मेरे हनुमान के लिए, मेरे हनुमान के लिए, मेरे हनुमान के लिए। बोलिए संकट मोचन हनुमान की। कथा बहुत बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हाँ, वार्तालाप नहीं करें। हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे खड़े हैं। यह गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति करवाना, यही भांत चला हनुमाना। ये सुंदर कांड है। भगवान की कथा लिखी गई तो बाल कांड में भगवान की बाल लीला प्रधान, अयोध्या कांड में भगवान की अयोध्या की जो भगवान की लीला वो लिखी, इसलिए अयोध्या कांड। अरण्य कांड में भगवान ने वन में प्रवेश किया है, इसलिए अरण्य कहते हैं वन को, इसलिए अरण्य कांड है। किष्किंधा में प्रभु ने जाकर के सुग्रीव का प्रिय किया है, बाली का वध किया है, तारा को ज्ञान दिया है, इसलिए किष्किंधा कांड है। लंका कांड में लंका का सब प्रसंग है। उत्तर कांड में जितने अधूरे प्रश्न हैं सबके उत्तर हैं, लेकिन बीच में ये सुंदर कहां से आ गया? सबका संबंध है किसी न किसी नगर विशेष से या कोई लीला विशेष से, लेकिन सुंदर कांड क्यों है? सुंदर सुंदरी सीता, सुंदर सुंदरी कथा,
सुंदरी वार्ता अतः सुंदर उच्यते। इसमें जगत माता सबसे सुंदर है, उसकी कथा है। सुंदरे सुंदरी कथा। सावधान कर पुण्य मान शंकर। सावधान कर पुण्य मान शंकर। लागे कहन कथा अति सुंदर। आगे कब कथा अति सुंदर। ये सुंदर कांड की चौपाई। और क्या है? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। सिंदूर एक सुंदर। तो कूद चढ़े ता ऊपर। कौतुक कूड़े चढ़ाता ऊपर। कूद चढ़े ता ऊपर। जो शैल है उसका सुंदर शैल नाम है। इसलिए सुंदरकांड हनुमान जी महाराज चले वार्तालाप में। जब हनुमान जी चले सुरसा ने मार्ग रोक लिया। और अहिन की माता, ये सर्पों की माता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार तो सुरसा कालिया की पत्नी थी, लेकिन शायद दूसरी सुरसा रही होगी, लेकिन ऐसा उल्लेख है। सर्पों की माता है, यही क्यों भेजी? सर्पणी में एक विशेषता रहती है कि जिस समय अंडे उसके होते हैं, बालकों को जन्म देती है अंडे के रूप में, तो जो कुंडली के अंदर रहते हैं उन सब का भक्षण कर लेती है, सबका भक्षण कर लेती है। और बाहर निकल गए, वो बाहर निकल गए। तो आशा ये है कि इसके हृदय में दया नहीं है, इसलिए अहिन की माता भेजी गई। सुरसा नाम अहिन की माता। अब सुरसा आकर के अपना मुंह फैलाने लगी। मोरा आहार है, जो भी है उसको मैं यार। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसा जैसा सुरसा बदन बढ़ाती है, हनुमान जी उससे दूर हो जाते हैं। 16 योजन की बनी, 32 हनुमान जी। अब बढ़ते बढ़ते क्या हुआ? 7 योजन, 100 योजन का उसने स्वरूप बनाया है। 7 योजन ही आनन कीना। 7 योजन ही आनन कीना। गुरु पवन सुतलीना। अतुल गुरु तुरंत ही लीना। 100 योजन की बन गई सुरसा, उसका मुंह 100 योजन का हो गया। तो हनुमान जी महाराज कहना चाहते हैं, यदि कोई तुम्हारे सामने बड़ा बन रहा है तो उसके सामने छोटे बन जाओ, बड़ी विजय हो जाएगी। अति लघु, लघु नहीं अति लघु। और कह रही थी कि भोजन चाहिए, तो हनुमान जी मुंह में गए और मुंह से नाक से होकर निकल आए।
इतना विशाल रूप का पता ही नहीं लगा कब गए कब आ गए। हनुमान जी महाराज ने कहा मैया हम आ गए बाहर और आपने कहा था कि मैं भोजन करूंगी और भोजन मुंह से किया जाता है। मुंह से गया और वापस भी आ गया, इसलिए तुम्हारे वचन पूरे मैंने कर दिए। समझ गई सुरसा, ये बुद्धिमान है, बुद्धिमानों में शिरोमणि है। चल दिए हनुमान, आगे बढ़े। सुरसा से विजय प्राप्त की। सिंह काबिली हिरण्यकश्यप की पुत्री और विप्रचित्ती दैत्य की, हिरण्यकश्यप की तो यह पुत्री थी और विप्रचित्ती दैत्य की स्त्री थी सिंह का। तो उसका क्या काम है कि निशिचरिए का सिंधु महरई, निशिचरिए का सिंधु में रही कर माया नभ के खग गई, कर माया कर माया नभ के खग गई। उनको पकड़ती है जो ऊपर से निकलते हैं। गहे छाह सग सोन उड़ाई, यही विद सदा गगन च रखाई। और कोई भी निकलता है और छाया पकड़ करके उसको नीचे गिरा देती है। इस तरह से हनुमान जी के साथ भी छल किया। ताहे मार मार तो सुतबीरा मार दिया। भाई सब्जी बहुत बिक रही है यहाँ इस हाट में, निवेदन है थोड़ा कहें बहुत समझो। हनुमान जी महाराज प्रवेश करते हैं। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चहु हट हट सुबट बीथी चार पुर बहु विधि बनाम। गजबाज खच्चर निकर पद चर रथ परूथन को गने, बहुरूपन से चर जूथ अति बन वरनत नहीं बने। बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मन मन मोहई। कहुमाल देह विशाल स्वान अति बल गर्जहि, नानाय खारन फिरय बहु विधि एकन तरजहि। ये है लंका का दृश्य। कहीं महुष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई। अज को खा रहे हैं कोई बकरे को। स्वाद ऐसे निशाचर हैं, जीवों की हिंसा करके खा रहे हैं। हनुमान जी महाराज देख रहे हैं। लंका में एक खास बात है, लंका में मांसाहारी बहुत है, बहुत खाते हैं। लेकिन अशोक वाटिका में फल हैं, बहुत लगे हैं, लेकिन लिखा मांसाहारी है, फलाहारी के लिए केवल विभीषण है। मांसाहारी सब हैं और फलाहारी विभीषण है केवल। और जब फलों की कमी नहीं है और कोई खाना चाहता है तो खाने नहीं देते। ये लंका की खासियत है। दो सितंबर 2024 के दैनिक भास्कर में एक खबर पड़ी थी। यूपी में सहारनपुर के पास, वहां से देवबंद से 8 किलोमीटर दूर एक मिर्गपुर नाम का गांव है। ध्यान से सुनना, मिर्गपुर नाम का गांव है। यहाँ का 500 वर्ष पुराना इतिहास है। पूरे भारत का सबसे पवित्र गांव कहा जाता है। अब आप कहोगे क्यों कहा जाता है? एक बार की बात, 500 वर्ष पुरानी बात है। यहां पर बड़ी दुर्घटनाएं, बहुत बुरी बुरी घटनाएं होती थी।
तो एक बार फकीरी बाबा आए वहां पर, फकीरी दास। उन्होंने गांव में निवास किया और बहुत समय तक वहां साधना की। उस गांव में जो असंभव घटनाएं होती थी, सब घटनाएं समाप्त हो गई। अब साधना करके, अपनी तपस्या पूरी करके वो फकीरी बाबा जाने लगे। तब लोगों से कहा, एक वचन आपसे हम चाहते, मिरगपुर की बात है और पता कर लेना। सहारनपुर के पास में एक देवबंद जगह है और वहां से 8 किलोमीटर दूर है। बोले एक वचन चाहिए आप सभी से। बोले क्या वचन? आज के बाद अपने गांव में कोई मादक वस्तु आप सेवन नहीं करेंगे। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, प्याज, लहसुन, यहां तक कहा उन्होंने। और आगे की मांस भक्षण की बात तो दूर की रही। और दे करके आशीर्वाद चले गए और 500 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन आज तक उस गांव में कोई इस तरह के मादक वस्तु सेवन नहीं करता है। हम तो कहते हैं ऐसे मिर्गपुर यहां पर हो जाए। इसलिए गिनीज बुक में उसका नाम लिखा है, भारतवर्ष का सबसे पवित्र गांव। लेकिन एक बड़ी मुश्किल की बात है, अपने शिष्यों से हम कहें कि बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दो गुरुजी, और सब कह दो, लेकिन ये मत कहो। एक फकीरी बाबा के कहने से पूरा गांव छोड़ गया, लेकिन हमारे कहने से 2 नहीं छोड़ रही। ओ भाई, ये व्यास गद्दी के सामने वो कोई छोड़ना चाहे तो हाथ उठा दो कि हम भी मिर्गपुर के सदस्य बन रहे हैं। कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि शायद कुछ छीन नहीं ले। ये लंका की परिपाटी है। यहां पर फल बहुत लगे हैं, लेकिन फलाहारी नहीं है। यदि मांसाहार से ही कोई बलवान बनता हो तो शायद हाथी से कोई बलवान है क्या? गेड़ा से कोई बलवान है? हिप्पो से कोई बलवान है? नहीं है। बल है तो जो साग सेवन करते हैं उसमें बल है, और मांसाहार में बल नहीं है। हनुमान जी महाराज आगे बढ़ रहे हैं। मसक समान रूप कपिधरी, मसक समान रूप कपिधरी, कहीं चले हो सुमिरे नरहरी, कहीं चले हो सुमिरे नरहरी। मसक समान रूप कपिधरी, ओ मसक समान रूप कपिधरी, लंकाए चले हो जो मेरे नरहरी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मसक समान, वाल्मीकि रामायण में तो बिडाल जैसे बने हैं। वृषदंशक मात्रो था बभूवाद भूत दर्शन। हनुमान जी छोटे बने हैं। लंकनी से हनुमान जी की मुलाकात हुई। हनुमान जी महाराज से कहने लगी, लंकनी मोर आहार यहां लग चोरा। यहां से कोई भी चोर निकलता है तो उसको मैं भक्षण करती हूं, वही मेरा आहार है। हनुमान जी ने कहा कि हनुमान जी से बात कर रही हो, सोच समझ के सही बात कहना। लंकिनी ने कहा कि गलत क्या है, सही बोल रही हूं। हनुमान जी कहते बिल्कुल सफेद झूठ। कि झूठ क्या है? कि झूठ वह है कि सबसे बड़ा चोर तो लंका में रहता है। सबसे बड़ा चोर लंका में है। बोले वो कौन है? कि सीता जी को चुराने वाला रावण रहता है। तुम असत्य भाषण कर रही हो। यदि चोरों को तुम भक्षण करती तो रावण को तुमने आज तक क्यों नहीं भक्षण किया? हनुमान जी के सामने चलेगी क्या नकली बात? मुठ का एक महाकपि हनी रुद्र बम धरनी ढनमनी पृथ्वी पर गिर गई। तब कहा कि मुझे याद आ गया, ब्रह्मा जी ने कहा था कि जिस समय किसी
बांदर को जो आएगा उसके द्वारा मुक्तिका का प्रहार होगा तो समझ लेना तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब समझ लेना कि राक्षसों का वध होने वाला है। सब कह दिया प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, प्रवेशी नगर कीजे सब काजा। प्रवेशी नगर हनुमान जी जा रहे थे, कौन से वेश में जा रहे थे, क्या भगवान का ध्यान किया था? लंक कहीं चले सुमिर नर हरि, नरसिंह भगवान का स्वरूप हृदय में धारण कर लिया था। तब लंकनी ने कहा हनुमान आप जा रहे हो और तुम्हारे हृदय में नरसिंह भगवान की छवि दिखाई दे रही है। यदि तुम अपना प्रिय चाहते हो, यदि मां से मिलना चाहते हो तो हृदय राख कौशलपुर राजा भगवान को जब तक बिठाओगी नहीं तब तक मां तुम्हें दर्शन देगी नहीं। धन्य है लंकिनी, हनुमान जी के रास्ते को पवित्र बना दिया। हनुमान तुम्हारे से भूल हो रही है, इसलिए इस भूल को मत करना। तो नरसिंह की जगह प्रवेश नगर कीजिए सबका जा। हनुमान जी महाराज चले, आगे बढ़े हैं। देख लंका की शोभा हनुमान जी, उनकी आंखें चढ़ी की चढ़ी रह गई। देख लंका की शोभा हनुमान जी, उनकी आंखें चढ़ी की चढ़ी रह गई। देख लंका की शोभा श्री हनुमान जी, उनकी आंखें चढ़ी की चढ़ी रह गई। देख लंका की शोभा को हनुमान जी, उनकी आंखें चढ़ी की चढ़ी रह गई। वो तो लंका की शोभा लगे देखने, वो तो लंका की शोभा लगे देखने, वो तो लंका की शोभा लगे देखने, वो तो लंका की शोभा लगे देखने। मासिया को भवन में लगे ढूंढने, मासिया को भवन में लगे ढूंढने। यच किन्नर की नारी पे दृष्टि पड़ी, यच किन्नर की नारी पे दृष्टि पड़ी। उनकी आंखें चढ़ी की चढ़ी रह गई, उनकी आंखें चढ़ी की चढ़ी रह गई। उनकी आंखें चढ़ी की चढ़ी रह गई। उनकी आंखें चढ़ी की चढ़ी रह गई। देख लंका की शोभा हनुमान जी, उनकी आंखें चढ़ी की। उनकी आंखें चढ़ी की चढ़ी रह गई। और क्या देखा? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। क्या लंका में मंदिर थे? अमरकोश में घर का नाम भी मंदिर कहा है। अमरकोश पढ़िए, घर को मंदिर कहते हैं, मन को मंदिर कहते हैं। मुदित मन मंदिर चली, शब्दा नाम अनेक अर्थ। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, मंदिर का अर्थ यहाँ घर से लिया गया। कभी मन को मंदिर कह दिया जाता है। जब मंदोदरी पर पड़ी है नजर, जब मंदोदरी पे पड़ी है नजर, जब मंदोदरी पर पड़ी है नजर, जब मंदोदरी पे पड़ी है नजर। सोचते तब लगे केसरी के कुंवर, सोचने तब लगे केसरी के कुंवर, सोचने तब लगे केसरी के कुंवर, सोचने तब लगे केसरी के कुंवर। सोच रहे हैं। वाल्मीकि रामायण उठा करके देखें, जो राम कथा कहना चाहते हैं उन्हें वाल्मीकि पढ़ना चाहिए। और गुरु के मुख के द्वारा हनुमान जी पहुंचे रावण के महल में।
मंदोदरी शयन कर रही है रावण के पर्यंक पर। फैन निवास देखा मंदोदरी कैसी है। मय तनया मंदोदरी नामा, ओ मैं तनया मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नादी ललामा, परम सुंदरी ललामा। परम सुंदरी है मंदोदरी। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी भ्रमित हो गए। तरकयामास सीतेति, वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड। तरकयामास सीतेति रूप यौवन संपदः, तरकयामास सीतेति। हनुमान जी तर्क करने लगे, लगता है मुझे सीता जी मिल गई। रूप यौवन संपदः, रूप यौवन की साम्राज्ञी है मंदोदरी। ओ हर्षेण महता युक्तो नंद हरयूथपा। हनुमान जी कहते सीता जी मिल गई। जब सीता जी मिल गई ऐसा सोचा तो आस्फोटया मास चुचुंब पुच्छम, अपनी पूंछ को पृथ्वी पर पटकने लगे। वाल्मीकि रामायण। बंदर जब प्रसन्न होते हैं तो अपनी पूंछ को चूपते हैं। अध्यात्म रामायण। बानराणाम लांगूलो महामानो भवेत किलह, बानर को पूंछ से प्रेम होता है, जब ज्यादा आनंदित होता है तो पूंछ को चूमता है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, आस्फोटया मास चुचुंब पुच्छम, पूंछ को चूमने लगे। तो कहा जब मंदोदरी पर पड़ी है नजर, जब मंदोदरी पर पड़ी है नजर, जब मंदोदरी पे पड़ी है नजर, सोचने तब लगे केसरी के कुंवर, सोचने तब लगे सरी के कुंवर। तरता लखी आंखें ठहरा गई, सुंदरता लखी आंखें ठहरा गई, सुंदरता लखी आंखें ठहरा गई, सुंदरता लगी आंख ठहरा गई। उनकी नजरें चढ़ी की चढ़ी रह गई, उनकी नजरें चढ़ी की चढ़ी रह गई, उनकी नजरें चढ़ी की चढ़ी रह गई, उनकी नजरें चढ़ी की चढ़ी रह गई। जब देखा हनुमान जी महाराज ने ये तो सीता जी है, दूसरे क्षण सोचने लगे, लगता है ये लंका नगरी का प्रभाव है। मेरे हृदय में ये दूषित भाव आया तो आया कैसे? क्या मेरी जगत माता सीता रावण की अंकसायनी हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती है। रावण के बगल में मेरी मां सहन नहीं कर सकती है, क्योंकि जानता हूं वो जगत माता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हनुमान जी बहुत रोए, मेरे से पाप हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, गलत जगह पर जाने से विचार भी दूषित हो जाते हैं। ये लंका की धरती का प्रभाव। मंदिर महन दीख वैदेही, मंदिर में वैदेही नहीं दिखाई दी। अब स्वयं की देखी घटना बताते हैं। एक जगह हम कथा करने के लिए गए तो मंदिर था बगल में, पुजारी जी बड़े भक्ति भाव से सब सेवा कर रहे थे। मंदिर के अंदर गए, गलत अर्थ मत लेना इसका। मंदिर के अंदर गए, केवल भगवान राम की मूर्ति है, सीता जी की है ही नहीं। जबकि सीता राम तो चाहिए, लखन लाल चाहिए। तो मैंने कहा महाराज जी, हाँ शास्त्री जी क्या बात है, ये मंदिर में अकेले राम कैसे हैं, सीता जी कहाँ हैं? तो उनने एक बड़ी हंसी की बात कही कि शास्त्री जी, जब भगवान ने हमको अकेला रखा तो हम भी उनको अकेले रख रहे हैं। जब हम अकेले हैं, हमारी उन्होंने शादी नहीं की, तो हम का को सीता जी उनके बगल में रखे। बड़ी हंसी आई। संत कहते कि हमको विरागी बना दिया तो हमने भी बना दिया है। भले ही तुम्हारे साथ सीता जी रही हो, लेकिन हम तो अकेला रखेंगे, क्योंकि अकेले को अकेला ही पसंद है। समंदिर महना
दीख बेदेही मंदिर में नंदी के बेदेही लगिए दे खा कपिते ही। हनुमान जी महाराज ढूंढते ढूंढते कहीं मां का पता नहीं लगा। इसके बाद हनुमान जी महाराज बढ़ते गए विभीषण की कुटिया पर पहुंच गए। देखा यहां पर रामायुध अंकित ग्रह भगवान राम के चिन्ह बने हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म आदि बने हैं। सोचने लगे लंका निश्चर निकट निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा, यहां कैसे ऐसा हो सकता है। एक बात है, अयोध्या में सभी अच्छे थे, एक असंत था, सब काम बिगाड़ दिया। कौन थी? मंथरा। बना बनाया काम बिगाड़ दिया। सब अच्छे थे। और मिथिला में कितने संत थे, कितने थे? तो कहा पुर नर नारी सुभग सुचि संता, 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 धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, आदर में सीले ज्ञानी गुणवंता। अयोध्यापुरी में एक असंत और जनकपुरी में पुर नन्नार सुभग सुचि संता, सब संत है। और तीसरी पुरी है लंका, लंका में सब असंत है, एक ही संत है। वो कौन है? लंकान से चर निकर निवासा, लंकान से चर निकर निवासा, यहाँ सज्जन कर वासा, जाता सजन करवाता। यहाँ सज्जन कैसे आ गए? बोले तब हनुमान जी सोचने लगे साधु ते होई न कार्य हानि, संत से मिलने से काम बिगड़ेगा नहीं, बनेगा। हनुमान जी महाराज पास में पहुंच गए। ते ही समय विभीषण जागा। क्या विभीषण पहली बार जागे थे? एक ही बार कहा है केवल विभीषण के लिए कि ते ही समय हनुमान जी का पहुंचना हुआ और विभीषण का जागना हुआ। स्वामी राम तीर्थ टहल रहे थे, ब्रह्मबेला थी, और एक मां अपने बच्चे को जगा रही थी, बेटा राम जाग जाओ, बेटा राम जाग जाओ। लेकिन बेटा तो जगा नहीं, क्योंकि बच्चों की आदत होती है 9 बजे जगे। जाग नहीं रहा था, लेकिन उस संत ने बार बार सुना कि मां कह रही है बेटे से कि बेटा राम जाग जाओ, लेकिन वो तो जागा नहीं, लेकिन राम तीर्थ जाग गया। बोले मैं जग गया, अब मैं भगवान की तरफ मुड़ गया हूं। एक छज्जू बाबा थे, लाहौर के, रास्ते से चले जा रहे थे रोड पर, और पीछे से एक तांगे वाला आ रहा था। तांगे वाले ने पीछे से आवाज लगाई, बाबा एक तरफ हट जा। नहीं सुना, बाबा ने मस्ती में जा रहे थे। फिर पुकारा, बाबा एक तरफ हट जा। संत ने सुना नहीं, और इतने में बगल में तांगा आया, किसी तरह से निकल गया। अब कान में आवाज पहुंची, कोई कह रहा था एक तरफ हट जा। अब बाबा दौड़े, छज्जू बाबा, और बोले गुरुदेव रुक जाइए, रुक जाइए। तांगे वाला परेशान, लोगों ने, सवारी ने कहा रुक जाओ, रुक जाओ। तो महात्मा जी दौड़ रहे हैं, वो आकर के चरण पकड़ लिए तांगे वाले के। तांगा जो हाँक रहा था घोड़े को, तो घोड़ा वाला कहता है महाराज क्या करते हो? क्या मुझे नरक में जाना भेजना चाहते हो? अरे हम तुम्हारे गुरु नहीं, हम तो तांगे वाले हैं। तब कहा उस सज्जू बाबा ने, अभी तक मैं संसार में भटक रहा था, आज तेने कहा है एक तरफ हट जा, बस तूने मुझे मंत्र दे दिया। जीवन में पता नहीं जीव को कब मंत्र मिल जाए। जय हो।
इसलिए आज तक लंका में सुलाने वाले बहुत मिले, लेकिन जगाने वाला तो हनुमान जी सरी का संत चाहिए। इसलिए ते ही समय विभीषण जागा, 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 ते ही समय विभीषण जागा। राम नाम ते स्मरण कीना, राम राम मुंह से निकल रहा है। हनुमान जी ने पूछा तुम्हारा परिचय क्या है? बता दिया विभीषण ने। बोले क्यों आए हो? कि देखो चाहो जानकी माता, मैं जानकी माँ को देखना चाहता हूँ। विभीषण ने हनुमान जी को चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके कहा कि हनुमान, एक शर्त है हमारी, माँ से हम मिला देंगे और प्रभु से आप मुझे मिला दीजिए। हनुमान जी कहते हैं विभीषण, मैं पक्का वायदा करता हूं, तुम जिस समय लंका से आओगे तो हनुमान तुम्हें भगवान से मिला देगा, मैं पिता से मिला दूंगा और तुम मुझे मां से मिला दीजिए। हो गई दोस्ती। और बता दिया अशोक वाटिका में सीता जी का निवास है। हनुमान जी महाराज चल दिए। जिस समय चल दिए हनुमान जी महाराज और अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज पहुंच रहे हैं और उसी समय रावण का आगमन हो रहा है। आ गए हनुमान, अशोक वृक्ष पर बैठे हुए हैं और मां के दर्शन कर रहे हैं। अरे जय हो सदा तिहारी हनुमान रसिया, हो हनुमान रसिया, ओ जय हो सदा तुम्हारी हनुमान रसिया, हनुमान रसिया, हो जय हो सदा तिहारी हनुमान रसिया, हनुमान रसिया, हर जय हो सदा तिहारी हनुमान रसिया, हनुमान रसिया। तुम राम राम गाते और सबको गले लगाते, राम राम गाते और सबको गले लगाते, तुम राम राम गाते और सबको गले लगाते, तुम राम राम गाते और सबको गले लगाते, प्रभु राम से मिलाते हनुमान रसिया, हनुमान रसिया, प्रभु राम पे मिलाते हनुमान रसिया, हनुमान रसिया, हो जय हो सदा त्यारी हनुमान रसिया, हनुमान रसिया, कर दे हो सदा तुम्हारी हनुमान रसिया, हनुमान रसिया। राम के पुजारी और तीनों के हितकारी, तुम राम के पुजारी और तीनों के हितकारी, तुम राम के पुजारी और तीनों के हितकारी, तुम राम के पुजारी और तीनों के हितकारी। मैं हूँ शरण तिहारी हनुमान रसिया, ओ मैं हूँ शरण तिहारी हनुमान रसिया, हनुमान रसिया, हर जय हो सदा तुम्हारी हनुमान रसिया, हनुमान रसिया। गुर दर पे तेरे आया, दुख दर्द को मिटाया, जो दर पर तेरे आया दुख दर्द को मिटाया, जो दर पे तेरे आया दुख
को मिटाया, दर पर तेरे आया दुख दर्द को मिटाया। ओरनिया प्रभु बनाए हनुमान रसिया, हनुमान रसिया। जय हो सदा त्यागी हनुमान रसिया, हनुमान रसिया। हनुमान रसिया हो हनुमान रसिया, जय हो हनुमान रसिया। जय हो सदा तुम्हारी हनुमान रसिया, 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 हनुमान रसिया। रावण आया है, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन सार सार को गहिर है। रावण का संवाद हुआ है। रावण ने बहुत कुछ कहा है। रावण कहता है एक बात, तब अनुचरी करो पन तोर मोराम, तब अनुचरी करो पन मोराम। एक बार बिलो की ममोरा, एक बार बिलो की ममोरा। टीकाकार संत इसका अलग अलग भाव देते हैं। एक बार बिलो की ममोरा, रावण कहता है सीता जी मेरी तरफ देख लें, लेकिन थोड़ा पीछे की कथा भी समझ लें। रावण ने जिस समय सीता जी का हरण किया था तो वहां एक चौपाई आई है अरण्य कांड में, सुनत बचन सीता जी के सामने, सुनत बचन 10 शीस रिसाना, 10 शीस रिसाना। मन बहु चरण बंदे सुख माना, मन मोह चरण बंद सुख माना, मन मोह चरण बंद सुख माना। मन मोह चरण बंद सुख माना। और अध्यात्म रामायण में लिखा है, रावण सीता जी को लेकर अशोक वाटिका में गया है तो मात्र बुद्ध्यान्व पालयत, सीता जी का वहां पर निवास है। माँ की जिस तरह से बेटा माँ की वो करता है देखभाल, उस तरह से मात्र बुद्ध्यान्व पालयत माँ की तरह देखा है। तो फिर एक बार बिलोक में ओरा, अभिगम्य वाल्मीकि रामायण, अभिगम्य सदुष्टात्मा राक्षस काम मोहिता, राक्षस काम मोहिता। जग्राह रावण सीताम बुध खे रोहिणी विवाह। जिस समय रावण ने सीता जी को उठाया तो बुध खे रोहिणी विवाह, रोहिणी के पुत्र का नाम है बुध। रामायण जन बुध विधु बिच रोहिणी सोई, जो पाइए रामायण में, मानो बुध और विदु कहते चंद्रमा के बीच में रोहिणी जैसे लगती है। तो ऐसे उठा लिया जैसे बुध ने अपनी मां रोहिणी को उठा लिया। अभूतोपमा अलंकार है, ऐसा हुआ नहीं लेकिन कल्पना की है। तो उस तरह से कहा। और एक बात है, सुंदर कांड में ऐसे 2 पात्र हैं। रावण कहता है एक बार बिलोक मम ओरा, रावण वो दृष्टि चाहता है हनुमान जी वाली। सीता जी ने जब देखा था हनुमान जी को तो कहा था अजर अमर गुण निधिसित हो वो करो बहुत रघुनायक छो, ये सीता जी ने कहा था देख करके। रावण चाहता है हे मां तुम जिस दृष्टि से हनुमान जी को देखोगी उस दृष्टि से मुझे एक बार देख लो तो मेरा उद्धार हो जाए।
ये भाव है रावण का। अरे ग्रंथ पढ़ो तब पता लगेगा। आनंद रामायण में उल्लेख है, भगवान ने कहा था पंचवट्या, हे सीता जी तुम पंचवटी में रहो, और रावण को काम मोहित, उसको काम की दृष्टि से देखना तो उसको मोहित कर देना है। रावण की भाषा गलत हो सकती है लेकिन रावण का भाव गलत नहीं है। जिसकी भाषा गलत है लेकिन रावण के विचार गलत नहीं है। और सीता जी देख क्यों नहीं रही है? देखने का कारण है, सनकादि ने कितना क्या साफ दिया था, 3 जन्म तुझ बचन प्रवाना। सनकादि ने कहा था जय विजय से कि 3 जन्म तक तुम्हें संसार में रहना पड़ेगा, निशाचर बनोगे। सब जानते हैं, भागवत में भी कथा है, रामायण में भी कथा है। और मां की दृष्टि कैसी है कि लोक पहोय बिलोकत तोरे, जिसके देखने से जीव लोकपाल बन जाता है। हनुमान जी अजर अमर गुणों के भंडार बन जाते हैं। रावण चाहता है सीता जी एक बार दृष्टि से मुझे देख दें, जो पवित्र दृष्टि है उससे तो रावण का उद्धार हो जाए। तो सीता जी देखने के लिए विवश इसलिए हैं कि 3 जन्म का साप लगा है, वो हमने देख लिया तो सच्चे भाव से इसका उद्धार हो गया, तो सनकादि का साप दिया हुआ झूठा हो जाएगा। इसलिए कहा तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोकी मम ओरा। एक बार बिलोके मम ओरा। रामायण में ऐसे 2 पात्र हैं। सुंदरकांड में एक पात्र ऐसा है, तरस रहा है कि मां की दृष्टि एक बार मेरे पर पड़ जाए तो रावण का उद्धार हो जाए, एक बार बिलोक में ओरा। और एक ऐसा पात्र है जिसे देख करके मां का जी नहीं भर रहा है। हनुमान जी की आगे कथा मिलेगी। हनुमान जी को देख करके जब जाने लगे हनुमान जी चूड़ामणि लेकर के, तब कहा तोहे बोलो तोहे देख शीतल शीतल भई छाती। ये हनुमान तुझे देख करके मेरी छाती शीतल हो गई। तो हनुमान जी को तो बार बार देखते हैं, लेकिन रावण एक बार देखने के लिए तरस रहा है। बस यही सुंदरकांड का सार है। एक की तरफ मां देखना नहीं चाहती है और एक को बार बार देख रही है। ये हनुमान जी और रावण एक बार बिलोक में ओरा। ऐसे बार बार कह रहा है, लेकिन सीता जी ने देखा नहीं। तब सीता जी ने कहा सब चौपाइयों के भाव नहीं कह पाएंगे, क्यों जानते हो कि मुश्किल हो रही है। सुंदरकांड की कथा आगे बढ़ाना, कल कई दिन तो बाकी है। श्री सीता जी ने कहा राम और रावण में अंतर क्या है, सुनो। पूज्य पिता श्री पूज्य गुरुदेव के मुंह से सुना। सीता जी ने कहा अंतर देखना चाहे तो देखो। देखो सामने 10 कबूतर दाना चुग रहे थे। सीता जी ने कहा हे कबूतरों, तुम्हें रावण की सौगंध, राम की सौगंध है। और रावण की भी सौगंध खिलाई। तुझे रावण की सौगंध है, तुम दाना चुगना बंद कर दो। और पहले राम की खिलाई। सब कबूतरों ने दाना चुगना बंद कर दिया और एक कबूतर का सिर कट के गिर गया। रावण कहने लगा ये क्या है। तब कहा सीता जी ने ये बहरा था कबूतर, जिन्हें सुनाई दिया उन्होंने तो दाना चुगना बंद कर दिया, और जो बहरा था उसने चुगना बंद नहीं किया, इसलिए उसका सिर अपने आप कट के नीचे गिर गया। हे रावण, वो तो कबूतर थे, कबूतर है 10, एक लेकिन एक 10 सिर वाला एक कबूतर मेरे सामने खड़ा है। 10 सिर वाला
अरे रावण, अभी तो राम की सौगंध से और बहरे कबूतर का एक सिर कटा है, लेकिन 10-10 जिसके सिर हैं और 20-20 जिसके कान हैं, एक बहरा कबूतर मेरे सामने खड़ा है। जैसे कबूतर का सिर खंडित होकर के गिरा है, ऐसे तेरे भी 10 गिर जाएंगे। जय हो। एक बार बिलो के मम ओरा, एक बार बिलो के मम ओरा, तब अनुचरी करो पन मोरा, तब अनुचरी करो पन मोरा। और भाव सुनो, आनंद रामायण में कथा आती है, आगे मिलेगी। जिस समय रावण अंत में युद्ध करने के लिए जा रहा है, कल मिलेगा प्रसंग वो। तब मंदोदरी ने कहा, स्वामी क्या तुम अभी भी राम को जान नहीं पाए हो? लंका से युद्ध के लिए जो गया है वो लौट के वापस आया नहीं, जो भी गए सब मारे गए एक एक करके, और अभी भी प्रभु राम को तुम पहचान नहीं पाए। तो रावण कहने लगा, अरे मंदोदरी क्या तुम ये जानती हो कि रावण जानता नहीं है? सुनो, रामो विष्णुश्च मां सीता, भगवान राम विष्णु के अवतार हैं, और मां सीता जगत माता सीता है, मां है मेरी। और जाना मैं प्राण वल्लभे, मैं जानता हूं, तो फिर क्या क्यों कर रहे हो ऐसा विरोध? तब रावण ने बड़ी सुंदर बात कही कि राम हस्ताद बदुम प्राप्तम, राम के हाथ से मर के गच्छामि परमं पदम, परम पद पाना चाहता हूं, बस यही मेरी आशा इच्छा लगी है, बस ऐसा हो जाए। इसलिए तब अनुचरी करो पन मोरा, तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलो की मम ओरा, एक बार बिलो के मन मोरा, एक बार बिलो की मम ओरा। रामायण में 2 ऐसे पात्र हैं, दोनों पात्र जो पाना चाहते वो पा नहीं सके। 2 पात्र हैं, है तो रामायण में, लेकिन मनन करो तब मिलेगा वो चीज। 2 पात्र, एक शूर्पणखा, एक रावण। रावण सीता जी को पाना चाहता है, नहीं मिल पाई, नहीं माने नजर की। और शूर्पणखा भगवान राम को पाना चाहती है, न तो शूर्पणखा को राम मिले और न रावण को सीता मिल पाई जिस भाव से चाहता है। ये दोनों पात्र गड़बड़ी हो गई, एक राम के लिए व्याकुल है और एक सीता जी को पाने के लिए व्याकुल है, लेकिन रास्ता गलत अपनाया। यदि पाना है तो भगवान को भक्ति भाव से पा सकते हो, यदि माँ को पाना है तो माँ के चरणों में साष्टांग लेट जाइए, माँ मिल जाएगी। रास्ता गलत चुना था, रास्ता सही चयन करो, मिल जाएगी वस्तु, कृपा भगवान की मिल जाएगी, लेकिन नहीं पा सकते। अब तो इधर मास दिवस कि दे गया है शर्त, रावण चला गया है। अब सीता जी इधर सोच रही है, ओहो मुझे भगवान कब प्राप्त होंगे, कब मिलेंगे। आज रो रही है माँ, भगवान को याद कर रही है। हनुमान जी बैठे हैं अशोक वाटिका के ऊपर, अभी मुद्रिका डाली नहीं। हनुमान जी जानती हैं कब डालना है। अरे हरि नाम प्यारा है, 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 हरि नाम प्यारा, हरि नाम प्यारा है, परम धन हमारा है, हरि नाम प्यारा है, परम धन हमारा है, हरि नाम प्यारा 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 है।
हरि नाम प्यारा है, हरि नाम प्यारा है, हरि नाम प्यारा है। तुम जान अयोध्या बेसारा मुझे, और मैं न तुम्हें बिसराया करूं, पर मैं न तुम्हें बिसराया करूं। जाने अयोध्या सारा मुझे, पर मैं ना तुम्हें बिसराया करूं। तुम रूठोगे नाथ मनाऊं तुम्हें, यदि रूठोगे नाथ मनाऊं तुम्हें। मैं रो रो के तुझको हंसाया करूं, मैं रो रो के तुझको हंसाया करूं। ये भाव सदा मेरे उर में रहे, ये भाव सदा मेरे उर में रहे। तेरे चाहने वालों को चाहा करूं, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। यदि रूठोगे मुझसे प्यारे हरि, यदि रूठोगे मुझसे प्यारे प्रभु, मैं अकेले में तुमको मनाया करूं, अकेले में तुमको मनाया करूं। हरि नाम प्यारा है, हरि नाम प्यारा है, हरि नाम प्यारा है, हरि नाम प्यारा है। हरि नाम प्यारा है, हरि नाम प्यारा है, हरि नाम प्यारा है, हरि नाम प्यारा है। हरि नाम प्यारा है, परम धन हमारा है, हरि नाम प्यारा है, परम धन हमारा है। हरि नाम प्यारा है, हरि नाम प्यारा है, हरि नाम प्यारा है, हरि नाम प्यारा है। ओहो, मैया माँ के प्रभु के लिए रो रही है। अब इतने में त्रिजटा ये विभीषण की पुत्री थी। आनंद रामायण, त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी। अब तो त्रिजटा कहने लगी, हे माँ, आज मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या देखा है माँ? के सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी। या तो धान से ना सब मारी, या तो धान से ना सब मारी। ओहो, जादू धान से ना सब मारी। खर आरूढ़ नगर, ओहो खर आरूढ़ नगन दस सीसा, और मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। ऐसा मैंने रावण को देखा है, मुंडित सिर, जिसका सिर मुंडित है और जिसके 10 शीश कट गए। ये कह रही है कौन? त्रिजटा। हनुमान जी सुन रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा कि जिस समय चले थे प्रभु ने कहा था कि कह बल बिरह बेग तुम आयो, हमारे बल का बखान करना बिरह की बात। तो ये बात क्या है? यहाँ तो सपने बांदर लंका जा रही, ये तो किसी ने मुझसे कहा नहीं है। लेकिन एक बात है, रामायण में 2 स्वप्नों ने सच्चा फल दिया है। भरतलाल जी जिस समय अयोध्या कांड में नाना अश्वपति जी के यहाँ पर थे, जाग गए भरतलाल जी। नाना जी आ गए, युधाजित मामा आ गए। भरत क्या है, क्यों रो रहे हो? कि मैंने स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा है? मैंने राजा दशरथ के गले में लाल फूलों की माला देखी है। मैंने गोबर के कुंड में तैरते हुए देखा है। मैंने देखा है कि जिनके केस कोई नोच रहा है। अश्वपति ने कहा, नाना ने, भरत कहीं स्वप्न सच्चे नहीं होते हैं। तब भरत ने कहा, नाना जी मुझे विश्वास है भरत का स्वप्न कभी गलत नहीं होता है। भरत का स्वप्न सदैव सच्चा होता है। रामायण में 2 ही ऐसे पात्र हैं जिनके स्वप्न सच्चे हुए हैं। आज त्रिजटा कहती है कि सपने बानर लंका जा रही। स्वप्न में मैंने देखा है बानर ने लंका को जला दिया। रावण की सेना मर गई, रावण मारा गया है और असंख्य निशाचरियां हैं। और कैसी निशाचरियां हैं? लंका की परंपरा है, लंका की संस्कृति है, कहती है कि मां नहीं, मां तो पिता नहीं देगा। माता पिता को नहीं मानता है कोई। जब अपने माता पिता को नहीं मानते तो सीता जी को कौन मानेगा?
जब अपने माता पिता को नहीं माने तो कौन मानेगा? जिस समय स्वप्न को सुना है तो ते सब डर गई। यदि ऐसा हो सकता है, त्रिजटाने का हो सकता है, तो उपाय क्या है? तो उपाय एक है कि प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मज, तुम जानकी के चरण पकड़ लो, मां तुम्हें क्षमा कर देगी। अलमेशा परित्रातुम राक्षस्यो महतो भयात्, तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। दासु बचने सुने ते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। दासु बचने ओ दासु बचन सुने ते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम। जब ऐसे कहा तो धन्य है त्रिजटा, यहाँ के लोग अपने बड़ों के चरण बंदन करना नहीं जानते हैं, और ते सब डरी और जनक सुता के चरणन परी। धन्य है त्रिजटा, जो माता पिता को नहीं मानते हैं उनको तेने चरण बंदन करना सिखा दिया। ऐसी त्रिजटा है लंका में जिसने को पैर छूना सिखा दिया है। जय हो। यहाँ के लोग जानते नहीं है, अपने से बड़े के चरण भी छुए जाते हैं। सीता जी रो रही हैं, अरे कर्म गति तारी नाही तरी, कर्म गति तारे नाही तरी, कर्म गति तारे नाही तरी। कर्म गति तारे नाही तरी। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोधिक लघु न धरी, शोधिक लघु न धरी, कर्म गति तार नाही तरी। कर्म गति तार नाही तरी, कर्म क्या हुआ परिणाम? सीता हरण मरण दशरथ को, सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति परी, कर्म गति तारी नाय तरी। कर्म गति तारे नाही तरी, कर्म गति तारे नाही तरी। सीता जी रोने लगे, अरे राम नहीं आए तरसी रही नैना, राम नहीं आए तरस रहे नैना, राम नहीं आए तरसी रही नैना, राम नहीं आए तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, तरसी रहे नैना, तरस रहे नैना, तरस रहे नैना। राम नहीं आए तरसे रही नैना, राम नहीं आए तरस रहे नैना, राम नहीं आए तरसे रही नैना, राम नहीं आए तरस गए नैना। सोच रही है भैया, कटुक वचन हम कहे लखन सो, कटुक वचन हम कहे लखन सो, कटुक वचन हम कहे लखन सो, कहे कटुक कछु बेना, तरसे रही नैना। हे राम नहीं आए तरस गए नैना, राम नहीं आए तरस गए नैना, राम नहीं आए तरसे रही नैना।
प्रभु के पास से कोई संदेश ही आ जाए। ओहो, उसी समय वाल्मीकि रामायण देखे, भैया को शुभ शकुन होने लगे। शुभ शकुन मातु को होने लगे तभी, बाई बुझा फड़की मोद प्रगटायो है। मैया की बाई बुझा फड़कने लगी और फड़की है बाई जंग, मन में छाई उमंग। माँ के हृदय में उमंग पैदा हो गई और मुख मलिन मातु को चंद्र सो लखायो है। जो मलिन मुख था वो चंद्र के समान आभा प्रकट होने लगी माँ के मुख से। और नयन बाम फरक्यो, नयन बाम फरक्यो, ओ गात बसन सरक्यो। माँ का वस्त्र खिसकने लगा। ये पति के संदेश या पति के मिलन के संकेत है। तो बाम नयन फरक्यो और गात बसन सरक्यो, और हिय में आनंद आज भरे आयो है। जेते शुभ शकुन प्रकट भय साथ ही, अंजनी को लाल मानो सगुन बने आयो है। आज लगता है हनुमान जी ही शुभ शकुन बन के आ गए। जैसे अयोध्या में भय सगुन एक बार, मन सब सांसे हो नहीं तो भय सगुन एक बार। श्री हनुमान जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे। रावण देखी परम बिरहा कुल सीता, देख परम बिरहा कुल सीता। सोचन कपि कलप समवीता। सोक्षण कल्प के समान बीता। रावण चला गया, कप कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारे। तब हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका को नीचे गिराया है। हनुमान नाटक में कहा है, सुवर्णस्य 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 च मैथिली, प्रेषितम रामचंद्रेण राम रत्नांगुलीयकम। सुवर्ण की सुवर्ण की सुवर्ण की बोली बचन तासूत नहेरी। बोली बचन तासूत नहेरी। लखे मुदरी रघुपति कर केरी। मन मुदरी रघुपति कर केरी। बोली बचन तासूत नहेरी। मुद्रिका गिर गई हाथ में। अब लोग कहते हैं मुद्रिका कहां से आई। वैसे बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं। पितु आयुष भूषण बसन तात तजे रघु। भगवान ने सब आभूषण उतार दिए थे जब चले थे वन यात्रा के लिए। ये मुद्रिका कहां रही फिर। भगवान के पास तो कुछ था नहीं। लोग कहते केवट वाली है। केवट के समय पे दिया था भगवान को और केवट न ली नहीं थी तो भगवान पर रह गई। तो इसका मतलब भगवान बहुत दूर रहे होंगे तो दे नहीं पाई होगी। सीता जी साथ में दे दी थी तो ये कहां से आई। उत्तर सुनो इसका। एक प्रसन्न राघव ग्रंथ है जो महाकवि जयदेव ने लिखा है। जिस समय भगवान पितु आयुष भूषण बसन तात तजे रघुवीर आभूषण त्याग कर रहे थे और भगवान मुद्रिका अपने उतारने लगे। ऐसे जब उतारने लगे कौशल्या ने रोक दिया, राम उतारो मत। कोई साधारण थी नारी कौशल्या, ये तो जगत माता की सासू मां थी। यम विमुंच माम पथ स राम रत्नांगुलीयकम। इसे राम उतारो मत, तुम्हें एक दिन इसकी जरूरत पड़ेगी। मां कौशल्या के कहने से मुद्रिका को उतारा और वही मुद्रिका भगवान ने सीता जी के पास भेजी है। लिख लेना, प्रसन्न राघव से कह रहे हैं। अब हनुमान जी कथा सुनाने लगे। बड़ी मीठी कथा सुना रहे हैं। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा सुनो श्री राम कथा। राम कथा सुनो श्री राम कथा। सुनो श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा सुनो भाई राम कथा।
सुनो श्री राम कथा। सुनो भाई राम कथा, सुनो भाई राम कथा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। सुनकर सीता कर दुख भागा, सुनकर सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत सीता कर दुख भागा। सुनकर सीता कर दुख भागा, सुनकर सीता कर दुख भागा। सुनकर भ्रम भय मिट जाते हैं, सुनकर भ्रम भय मिट जाते हैं। ये सीता कर यथा सुनो श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। हनुमान जी महाराज सीता जी के लिए सुनाने लगे, राम कथा सुनाने लगे। तो हनुमान जी ऊपर बैठे हैं और श्रोता नीचे बैठा है, वक्ता ऊपर बैठा है पेड़ के ऊपर। हनुमान जी महाराज की कथा को सुना बड़ी प्रिय लगी। श्रवणामृत जय कथा सुहाई। राम नाम को रटने वाले। एक लाइन कह दो। भगवान राम की कथा को सुना, सीता को बड़ा प्रिय लगा। कहने लगे पंडित जी महाराज सामने तो आओ, कथा तो बड़ी अच्छी है। अब हनुमान जी महाराज सामने आए। जैसे ही सामने आए मुंह फेर के मां बैठ गए। बोले कहां तो कथा, कहां पंडित जी महाराज। हम तो सोच रहे थे कोई अच्छा कथा सुनाने वाला होगा, ये तो बानर राज है। तब महाभारत में कहा माने बताओ परिचय क्या है। तब कहा हनुमान जी प्रत्ययम कुर्वे देवी बानरसो बादरोस्मीन राक्षसः। सीता जी सोचने लगी कि राक्षस तो नहीं आ गया कहीं माया कृत वेश बना करके। बानर तो नहीं, राक्षस तो नहीं आ गया। बोले प्रत्ययम कुर्वे देवी, विश्वास करो विश्वास करो। प्रत्ययम कुर्वे देवी बानरसो बानरोस्मिन् राक्षसः। हनुमान जी सामने आ गए, सब वृत्तांत सुना दिया। संवाद होने लगा। जब संवाद होने लगा तो उसी बीच में भगवान के भेजे हुए हनुमान जी कहते हैं जने जननी मां नसी जन ऊना। जने जननी मानस जन ऊना। तुमते प्रेम राम कह दूना। तुमते प्रेम राम कह दूना। तुमते प्रेम राम कह दूना। क्या हनुमान जी तराजू लेके गए थे? दूना कह रहे, कैसे दूना होगा? तुमसे प्रेम राम कह दूना। दूना इसलिए कहा हनुमान जी महाराज ने, मां तुम प्रभु के वियोग में रो रही हो, तुम अकेली रो रही हो और तुम्हारे वियोग में राम लक्ष्मण दोनों तड़प रहे हैं, इसलिए तुमसे प्रेम राम कह दूना। जय हो। और दूसरी बात है, हे मां जिसका प्रेम अधिक होता है उसका संदेश पहले पहुंचता है। भगवान राम का प्रेम विशेष है, तो इसलिए भगवान का संदेश लेकर के मैं आया हूं, इसलिए तुमसे प्रेम राम कह दूंगा। तीसरी बात, आप रामायण को जाकर के पढ़ना, तुरंत ही जाके हम बता रहे हैं। जिस समय सीता जी ने भगवान के लिए रुदन किया है, विपत मोर को प्रभु ही सुनावा और पुरोडास चहरा सब खावा। सीता जी ने जो रुदन किया है वो 5 चौपाई में पढ़ लेना, जाके गिन लेना, कम हो तो फिर बता देना। और भगवान राम ने जो रुदन किया है, तो एह विधि खोजत बिलपत स्वामी
मनो महाबिरही अति कामी। जोरदार तालियों से स्वागत करें भक्तों का, अतिथियों का। राम नाम को रटने वाले जरा सामने आओ तुम। जब राम राम की घोष सुनी सीता माता ने कहने लगी, राम नाम को रटने वाले जरा सामने आओ तुम। कौन हो तुम, क्या नाम तुम्हारा, इतना तो बतलाओ तुम। राम नाम को रटने वाले इतना तो बतलाओ तुम। कौन हो तुम, क्या नाम तुम्हारा, इतना तो बतलाओ तुम। प्रभु राम का दास हुआ था, चरणों में प्रणाम मेरा। पवन पुत्र अंजनी का लाला, हनुमान है नाम मेरा। राम नाम को रटने वाले। मैया ने कहा, कहते हैं मेरे प्राण नाथ जी, लेने मुझे कब आएंगे। कहते हैं मेरे प्राण नाथ जी, लेने मुझे कब आएंगे। धीरज रखो माता प्रभु, जल्दी तुम्हें ले जाएंगे। प्यासी प्यासी इन अखियों को कब आदर दिखाएंगे। मार के अभिमानी रावण को माता तुम्हें छुड़ाएंगे। मार के अभिमानी रावण को माता तुम्हें छुड़ाएंगे। राम काम को रटने वाले जरा सामने आओ तो। राम नाम को रटने वाले। रामचंद्र की जय। हाँ, बस कथा का भी उपसंहार करने वाले हैं। थोड़ा सा प्रसंग है हनुमान जी महाराज का संवाद होगा। तुमसे प्रेम राम कह दूना। सीता जी का जो रुदन हुआ है वो 5 चौपाई में अरण्य कांड में पढ़ लेना। और भगवान का जो रुदन है, एह विद खोजत बिलपत स्वामी, मनो महाबिरही अति कामी। ये 10वीं चौपाई है। माँ भगवान के लिए 5 चौपाई में रोई है और भगवान सीता जी के लिए 10 चौपाई में है। इसलिए कह दिया, जन जननी मानसी जन ऊना। हो जन जननी मानस जन ऊना। तुमसे प्रेम राम कह दूना। तुमसे प्रेम राम की दूना। बहुत भाव है इस पर, लेकिन संक्षेप में बताए हैं। मैया आशीर्वाद दिए, अजर अमर गुण निधि सुत हो,
वरदानों की जड़ी लगा दी, लेकिन हनुमान जी प्रसन्न नहीं हो गए। तुम अजर हो जाओगे, बुढ़ापा नहीं आएगा तुम्हें, अमर हो जाओगे, गुणों के भंडार हो जाओगे, लेकिन हो तात बलशील निधाना, सब कुछ कहा, 6 बार 6 आशीर्वाद दे दिए, लेकिन मैया के सामने हनुमान जी प्रसन्न नहीं हो गए। भक्त चाहता है कि भगवान की कृपा हो जाए, बस वो सबसे बड़ी भक्त की उपलब्धि है। तब अंत में कहती है, मैया करहु बहुत रघुनायक छोऊ। जैसे ही कहा कि रघुनाथ जी तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, तुम्हारे को अपना लेंगे, प्रेम की तुम्हारे ऊपर वर्षा करेंगे, तो निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी महाराज प्रेम में डूब गए कि प्रभु की कृपा मिल जाएगी। जब माँ की कृपा तो पिता की कृपा तो हो ही जाएगी। ऐसे मात मोह लागी है भूखा, बहुत कुछ है, बस इसी चौपाई की व्याख्या करके बंद करना है। मात मोह लागी यति भूखा। अब माँ इतनी विवश है कि माँ कुछ खाने को हनुमान को दे नहीं पा रही है। पूछा, हनुमान भूखे हो? बोले हाँ। बोले कोई खिलाने वाला नहीं मिला। हनुमान जी बोले, मैया जिस समय मैं चला लंका के लिए तो सुरसा मिली, वो कहती है मोर आहार यहाँ लग जोरा, कहती है खाऊंगी। उससे निकले तो निश्चर एक सिंधु में रही, वो कहती है कि मैं खाऊंगी, लेकिन खा नहीं सकी, कि मैं खाना चाहती हूं लेकिन नहीं खा सकी। लंकनी मिली, कहती है कि मोरा आहार यहाँ लगी चोरा। खाने वाले मैया सब मिले, लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं मिला। तो जब खाने वाले मिलेंगे और खिलाने वाला नहीं मिलेगा, फिर तो भूख लगेगी। अरे एक कोई मिला, आशा थी कि शायद खिलाए, वो कहते खिलाएंगे नहीं खाएंगे। और दूसरा मिला कि खिलाओ, बोले खिलाएंगे नहीं खाएंगे। लंकनी मिली कि खिलाओ, कि खिलाएंगे नहीं खाएंगे। तो पहले भूख और 3 बार वही चक्कर पड़ा, तो अति भूखा, तभी तो अति भूखा हो गए। तो आनंद रामायण में बड़ा सुंदर कारुणिक प्रसंग है। सीता जी ने अपने सोने का कंकण उतार दिया और उतार करके कहा, पुत्र इस कंकण को ले जाओ। स्वीय कंकणम, अपना कंकण उतारा है, इसको लंका हटात प्रक्रिय लंका में जाकर के तुम बेच देना, और जो धन मिले उससे फल खरीद करके खा लेना। हनुमान जी रो उठे। संसार में ऐसा कौन बेटा होगा जो अपने माता के गहने बेच करके अपना पेट भरे? कलयुग में हो सकते हैं, लेकिन त्रेता में ऐसा कोई नहीं था। इसलिए निवेदन है नई पीढ़ी से, कहीं ऐसा मत करना, अपना पेट भरने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कहीं तुम माँ के गहने बेच करके दुराचार करने लगो। मत बेचना, क्योंकि माँ माँ होती है। तब हनुमान जी ने प्रणाम किया है, माँ मुझे भूख थोड़ी लगी थी, तो कि लाग देख सुंदर फल रूखा। ये तो बंदरों का स्वभाव होता है कि फल ले गए देखे, खाए भले ही कम, लेकिन तोड़ेंगे जरूर। कितना बंदर का प्रेम होता है माँ के प्रति। आज भी बानर जाती, सीता फल सामने डाल दो, बंदर खाता नहीं। पूछा बंदर से क्यों नहीं खाते हो? बोले मेरे माँ का नाम जुड़ा है, मेरे माँ का नाम जुड़ा है, इसलिए मैं सीता फल नहीं खाता। आज भी बंदर उस परंपरा को मान रहे हैं। तब कहा हनुमान ने, माँ तेरी आज्ञा हो जाए तो धन्य है। एक 2 वाटिका है रामायण में प्रधान, एक जनक राज की वाटिका, एक लंकेश की वाटिका, एक योगी की वाटिका, एक भोगी की वाटिका। योगी की वाटिका, जनक राज की वाटिका में भगवान माल्यों से पूछ करके फूल लगे लेन दन फूल मुदित मन, फूल तोड़ते हैं और गुरु महाराज के पास लेकर के पूजा के लिए पहुंचते हैं। लेकिन धन्य है लंका, जहाँ के लंका के राजा रावण का आदेश है कोई भूखा मरता रहे, रोता रहे भूख से, लेकिन एक फल तोड़ना मना है। ये दुष्ट की वाटिका है, वो संत की वाटिका है। मैया ने कह दिया, हनुमान
तुम फल तोड़ना नहीं, फलों को, वृक्षों को नहीं तोड़ना, वृक्षों पे चढ़ना नहीं, नीचे जो फल गिरे उनको ग्रहण कर लेना। तो हनुमान जी ने कहा मां मैं वृक्ष पर चढ़ूंगा ही नहीं। वृक्ष को हिला देते हैं और इतना हिलाते हैं कि वृक्ष धराशायी हो जाता है। हनुमान जी ने वाटिका को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब मजबूरी है, आगे कथा ले जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि लंबा प्रसंग है और सर्दी के दिन है, इसलिए समझ लो अभी तो कथा पी रहे थे, कथा का रसपान कर रहे थे, अब उसके बाद प्रसाद और उसके बाद तो जठराग्नि भी तो प्रबल हो रही है, भूख भी लग रही होगी, इसलिए आगे महाप्रसाद भंडारा ग्रहण करेंगे। इस कथा का यहीं पर विराम है और कल बड़ा सुंदर प्रसंग है, समय से आइए। हनुमान जी रावण की सभा में पहुंचेंगे और रावण के यहाँ पूंछ से वस्त्र बांधे जाएंगे और लंका का दहन करेंगे और सीता जी के पास से चूड़ामणि लेकर के लौटेंगे। विभीषण की शरणागति होगी और लंका कांड में श्री अंगद जी महाराज संदेश लेकर के जाएंगे और फिर रावण के जितने भी सूरवीर हैं उनके साथ भगवान का युद्ध होगा, लक्ष्मण शक्ति होगी और मेघनाथ वध, कुंभकर्ण वध, रावण वध और राम का राज्याभिषेक। क्यों कल आखिरी दिन है, कल की कथा सुनने लायक है। बोलिए हाँ हाँ। सबसे निवेदन है आरती के पश्चात भंडारे में सम्मिलित हों और जो आरती जिनके नाम है उनके ये नाम इस प्रकार, हाँ जिनके पहले बता दिया गया है वो कृपा करके आ जाए आरती के लिए। 2100 रुपए रामोतार ठेकेदार मौजी राम कापुरा बदन का खोड़, 500 रुपए मोहन सिंह मेहताब सिंह सरपंच कापुरा, 500 श्रीमान पंडित जगदीश प्रसाद पंडित कापुरा, 500 रुपया सुखदयाल सिंह उर्फ डरू गोरेलाल कापुरा, 500 रुपए बापूजी राजावत पीपरी बूठ, 500 रुपए राज किशोर सिंह उर्फ क्या है सम्मन, हाँ सम्मर बदन की खोड़, हाँ श्री भीकम सिंह बदन का खोड़, शिव नारायण चक छविराम इनके उनके 500 रुपए, छविराम 1100 रुपया, 200 रुपया राम लखन सिंह तोमर, हाँ जी क्या है कथा का थोक, हाँ 500 रुपए शिव सिंह तोमर, नेहची हाँ नेहची का थोक पीपरी पूठ और 500 रुपया मुन्नी सिंह केशव सिंह शिवचरण सिंह का पुराम, 500 रुपए मुन्नी सिंह राजावत पीपरी बूट और 500 रुपया राजेंद्र सिंह पीपरी बूट, 500 रुपए रामकरण सिंह उर्फ भोंदे सिकाहरा और 500 रुपए रवि सिंह गौर परोख ये नाम है। 1100 रुपए मुन्नी सिंह तोमर, 1100 रुपए रामेंद्र सिंह गुर्जर और 10,100 श्री केशव सिंह भदौरिया बदन का खोड़, 500 रुपए विश्वंबर सिंह कारीगर बदन का खोड़, 500 रुपए रूप सिंह बदन का खोड़, 500 रुपए फूल सिंह कारीगर बदन का खोड़, 1100 रुपए धर्म सिंह तोमर और जनकपुर रजोधा 1000 रुपए गुप्त दान है। ये सब आपके द्वारा सहयोग प्राप्त हुआ है। यज्ञ में ये आपका धन लगेगा, आपकी भगवान मनोकामनाओं को सदैव परिपूर्ण करते रहे। हाँ अभी जो सवेरे की आरती में जो लोग भाई धोखे से गलती से कहीं नाम नहीं बोल सके हैं, जो हमारे गांव की जो परंपरा चल रही है वो लोग कृपा करके पधारे या आकर के बताएं कि इनका नाम छूट गया है, बड़ी कृपा होगी। और जो है छूटे हुए लोग कल उनके आरती के नाम भी बोलना है क्या? हाँ जो लोग वंचित रह गए हैं मेहमान हैं और जो लोग नहीं जिनका नाम गलती से बोल पाए हैं वो लोग इसमें सम्मिलित होंगे। और जो माताएं सभी आरती करना चाहती हैं अपने अपने घर से दीपक बत्ती डाल करके लाएं, आनंद लें। हाँ अब तो सभी लोग आरती लेके आए। आप कभी गए हो हर की पेड़ी हरिद्वार, वहां पर हजारों दीपक जलते हैं मां गंगा की आरती में। राम घाट पर चित्रकूट जाइए, हजारों आरती एक साथ सजती हैं, सब लोग आनंद लेंगे। कल अंतिम कथा है। आरारतिक्यं मा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बोलिए राजा रामचंद्र की। हे राजा राम तेरी
आरती गाऊं राजा राम तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्रभु आपको जाऊं आरती गाऊं प्रभु आपको जाऊं आपको जाऊं प्रभु आपको मनाऊं आपको जाऊं प्रभु आपको मनाऊं ओ राजा राम तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं कनक सिंहासन शोभत जोरी कनक सिंहासन राजा किशोरी दशरथ नंदन जनक की गौरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल जबी को सदा निहारूं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं ओ राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं वाम भागे शोभित जग जननी वाम भाग्य शोभित जग जननी चरण विराजत है तुत अंजनी चरण विराजत है तुझ अंजनी इनके चरणों में मैं जीवन वारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं ओ राजा राम तेरी आरती उतारूं ओ राजा राम तेरी आरती उतारूं वाम भागे शोभित जग जननी वाम भाग्य शोभित जग जननी चरण विराजत है तुत अंजनी चरण विराजत है तुझ अंजनी इन चरणों में मैं जीवन वारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं वो चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जितने तारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया सारी इतने चरणों को सदा पकारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं ओ राजा राम तेरी आरती
निज जन्म समारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजे बिहारम सदा वसंतम वसंतम विचार भवम भवानी सतम नमामि। तुमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च बलम् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शरण पड़ेगी लाज अब तुमरा को जगदीश। दोनों भुजा पसार के धरो चरण में शीश। मेरे प्रभु राम राम राम